औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज अपने बुकला भाइयों की खिदमत में, अपने बेटे बेटियों के खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। केस जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन अच्छा वकील वही है जो निडर हो और बाज़मीर हो, ज़मीर पर बोझ ना हो कि उसने कोई दो नंबरी नहीं की। टॉपिक लिमिटेशन का बहुत बड़ा एक समंदर है। ये इसके ऊपर बात करना जो है वो बस एक तालिब इल्म होने की हैसियत से जो कुछ मैं आपके सामने ये गुजारिशात कर सकूंगा लिमिटेशन के हवाले से, कि लिमिटेशन जो है किसी भी केस को दायर करने के हवाले से जो मियाद समात है, टाइम फ्रेमवर्क है, उसकी बात आज हमने करनी है। ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का टॉपिक है और इसमें हमने बहुत ज्यादा जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका भी हम जिक्र करेंगे। यकीनन इस लेक्चर को, इस गुफ्तगू को, लेक्चर तो नहीं मैं कहता, तो टूटी फूटी कोशिशें इसको देखने के बाद, सुनने के बाद हम बहुत हद तक एक्सपोजर हमारा ये हो जाएगा कि वाई लिमिटेशन इन केसेस। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अगर जुल्म के निजाम में, अगर लूट खसूट के निजाम में बंदे के पास वसाइल ही नहीं है कि वो केस कर सके, बंदा डर के बैठा हुआ है, तो फिर वो मुझे बताएं वो उसके ऊपर लिमिटेशन वाला कानून। मैं इस्लामिक लॉ की बात कर रहा हूं। लिमिटेशन में तो जो हमने देखा है इसमें तो कहा जी नो एथिकल, नो इक्विटी, यानी आपने डिस्कस करने। ये उन माशरों के लिए लिमिटेशन का कानून बहुत अच्छा है जहां पर इंसाफ भी है, कानून की अमलदारी भी है, थाने कचहरी की सियासत नहीं चलती, गरीब अमीर सबको यकसां इंसाफ मिलता है। ये तो एक दिल की भड़ास थी जो मैंने निकाल दी है। अब जो यहां पर कहा गया है कि जनरल रूल्स क्या है लिमिटेशन के हवाले से, दोस्तों 2010 MLD 68 में बयान किया गया है, द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन इज टू हेल्प द विजिलेंट and not the indolent, and that the law of limitation is required to be construed strictly। जो लिमिटेशन का कानून है ये इस चीज की हेल्प करता है कि आपने हमेशा होशियार रहना है, सुस्त नहीं हो जाना, और जो लिमिटेशन का कानून है इसकी जो ताबीर करनी है वो दुरुस्त करनी है, coupled with the maximum and each day of delay to be explained by the party concerned। कि जो भी अगर डिले होता है तो पार्टी जो है, फरीक जो है, मुकदमा फरीक जो है जिसका वो डिले हो रहा है, वो एक एक दिन को एक्सप्लेन करेगा। अब सिस्टम देख लें कि ये सिस्टम किस तरह का है। यहां पर अदालतों में लोग जाने के लिए बहुत ज्यादा फीसेस चाहिए, वकला की मसाइल हैं, डरा धमका के घर बैठा दिया जाता है, अगर बाहर निकलो तो मार देंगे। शूटर ना 20-25 हजार रुपए में लोगों को यहाँ शूटर मिल जाते हैं जो जिसको मर्जी मरवा दो 25 हजार रुपया दे के। ये और इन हालात में अगर आप लिटिगेशन में जाते हैं तो फिर आप देख लें। तो ये जनाब सूरत हाल है, coupled with the maximum each and every day explain करना। ये कानून है ना, कानून की तो फिर कहा जाता है ना कानून अंधा है, खुद कह रहा है जी नो इक्विटी, नो एथिक्स। अब मैं इसके खिलाफ तकरीर करने नहीं आया लिमिटेशन के कानून के, लेकिन बहरहाल अपनी राय देने का तो हमें हक है ना। इसी तरह दोस्तों PLD 2005 लाहौर 129 में यह कहा गया है कि provision of section 3 can be invoked at all stages of litigation, यानी कि अपील हो, रिवीजन हो, रिट हो, इन सब में आपको देखना पड़ेगा कि
लिमिटेशन का है हालात वाकयात। अब कहा जाता है जी रिट में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जब आप कोई मैटर लेकर जाते हैं, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया और फिर लेके जाएं, तो फिर रिट को भी उन्होंने मेंटेन नहीं करना। इसी तरह दोस्तों 2020 YLR 666 में यह कहा गया है कि ये इफ it is a settled principle of law that question of law, even if not taken or raised by the party, could be considered by the courts even at appellate and renal stage। अगर कोई पार्टी, अगर मुखालिफ फरीक ने लिमिटेशन का कोई जो है ना इशू नहीं उठाया, तो अदालत खुद इसको देख सकती है, हत्ता के एपिलेट स्टेज पर भी और रिवीनल स्टेज पर भी देख सकती है। दोस्तों बात करते हैं 2018 लॉ नोट्स 1256 की, 2019 CLC 497 की। इसमें यह कहा गया है क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन इज टू बी डिसाइडेड फर्स्ट। जो लिमिटेशन का सवाल है उसे पहले डिसाइड कर ले, केस को आगे लेके जाए, ताकि आपका टाइम जाया ना हो। इसी तरह दोस्तों PLD 2016 सेक्शन 872 में यह करार दिया गया है कि लिमिटेशन कैन नॉट बी अनडन बाय इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस, मिस्टेक, हार्डशिप्स, पॉवर्टी। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब मुझे तो पता नहीं चला, मैं तो बहुत गरीब हूं, मुझसे गलती होगी, मुझसे कोताही होगी, इसकी वजह से आप लिमिटेशन को नहीं वेव कर सकते। नो एक्सक्यूज। अब फिर ये बात हो जाएगी ना, मैं यही कह रहा हूं ना कि ये तो ऐसे माशरों में चलेगा जो पढ़े लिखे सारे लोग हों, कानून तक रसाई आसानी से हो, तमाम अदालती, तमाम हुकूमती अदारे, रियासत के तमाम अदारे बेहतरीन काम कर रहे हो, तो वहां तो फिर ये वाकई ठीक है, उसके हिसाब से बनाया हुआ है अंग्रेजों ने, तो ठीक है। दोस्तों PLD 2015 SC 212, इसी तरह 2011 SMER 8, 2017 YLR नोट 158 लाहौर में यह करार दिया गया है। It may be elucidated and reiterated that the limitation is not a question of mere technicality, and if a revision petition as initially filed is beyond time, the law will take its own course। ना लिमिटेशन का कानून जो है वो टेक्निकलिटी नहीं है, बल्कि लिमिटेशन आपने लाजमी उसको एक्सप्लेन करना है, और अगर टाइम से, अगर आपने कोई पिटीशन दायर की है, कुछ भी कोई ऐसा काम किया है, तो रिवीजन पिटीशन की है, तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, टाइम उन्होंने देखना ही देखना है। दोस्तों एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, PLD 2016 SC 872। ये मैं पूरी जजमेंट आपके जो उसका हिस्सा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने लगा हूं। द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज अ स्टैच्यू ऑफ रिपोज डिजाइन्ड टू क्वाइटन टाइटल एंड टू bar stale and waterlogged dispute, and is to be strictly complied with. Statutes of limitation by their very nature and strict and inflexible, the act does not confer a right, it only regulated the rights of the parties. Such a regulatory enactment cannot be allowed to extinguish vested rights or curtail remedies unless all the conditions for extinguishment of rights and curtailment of remedies are fully compiled with in letter and spirit. There is no scope in limitation law for any equitable or ethical consideration to get over them. Justice, equity, and good conscience do not override the law of limitation. उन्होंने कहा जनाब
इक्विटी की बात, कॉन्शियसनेस की बात, जस्टिस की बात करके आप लिमिटेशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके ऊपर आपने ये नहीं है कि आपके जी किसी के हक के ऊपर डाका मार दिया गया और ये रेमेडी नहीं मैसर आ रही लिमिटेशन की वजह से, ऐसा नहीं है। ये कानून की हद तक मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह दोस्तों PLJ 2018 SC 532 में कहा गया कि इंटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज नॉट टू गिव ए राइट वेयर देयर इज नॉट वन, but to interpose a bar after a certain period to a suit to enforce on existing right। लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब किसी को राइट देना, हक देना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि खास वक्त के बाद किसी को रोकना है। दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, मेरे वकला दोस्तों, हम आपको एक और जजमेंट जिसको कई जगहों पे उसी बात को रिपीट किया गया है, मैं पढ़ता हूं जनाब इसे। PLD 1968 कराची 742, 1996 CLC 1184, PLD 2005 लाहौर 129, PLD 2019 लाहौर 717, 2010 MLD 68, इसी तरह 2011 PTD 2358 DB, 2011 SMER 8, 2015 SC 212, PLD 2016 SC 872। इसमें जो ये बात एक्सप्लेन की गई है, लिमिटेशन एक्ट टू बी कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रिक्टली, यानी कि लिमिटेशन के कानून की जो ताबीर है वो सख्ती से करनी है। It is the law which should be strictly construed and applied in its letter and spirit, and by no stretch and of legal interpretation it can be held that such law, limitation law, is merely a technicality and that too of procedural in nature। उन्होंने जनाब इसको ताबीर आपने स्ट्रिक्टली करनी है। अगर वो कह दिया कि जी 10 दिन इसके लिए या 20 दिन है या 1 महीना या 2 महीने, तो वो उसका मतलब यही है। वहां पर आपने चूंकि चनाचे नहीं करना, लिमिटेशन को टेक्निकल और इंटरप्रिटेशन में ताबीर ऐसी नहीं कर देनी, बल्कि ताबीर यही करनी है कि 2 + 2 4, ये नहीं है 1 1 और 11, 1 और 1 2 ही होना है। ये है लिमिटेशन, इतना सख्त कानून है। तो बहरहाल एक इस्लामी रियासत में जहां पर आईने पाकिस्तान जो है वो कहते हैं जी वो रियासत पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ कुरान है, इस तरह के कवानीन इस माशरे में जहां पर लोगों को इंसाफ के लिए बड़े मसाइल का सामना है, लिमिटेशन लगा देना बड़ा मुश्किल है। या मुझे परवीन शाकर का एक शेर याद आ रहा है, लोगों भला उस शहर में कैसे जिएंगे हम जहां हो जुर्म तन्हा सोचना और सजा वारगी। चलते हैं जी हम आगे। दोस्तों, इसी तरह PLD 2019 लाहौर 717 में भी यह कहा गया कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड द डोर ऑफ जस्टिस इज क्लोज्ड एंड हैव नो प्ली ऑफ स्कार्सिटी, एंग्विश, इग्नोरेंस और मिस्टेक कैन बी अवेल्ड। टाइम खत्म हो गया, दरवाजे अदालत के बंद, कोई किसी किस्म की स्कार्सिटी कहते हैं कम याब होना, थोड़ा होना, स्केयर होना, या कोई नाराजगी या गफलत या गलती का कोई चांस नहीं है। इतना सख्त ये कानून बनाया गया है लिमिटेशन। चलते हैं जी आगे। दोस्तों, PLD 2016 SC 872 में यह कहा गया है कि इक्विटेबल कंसिडरेशन नॉट बी अप्लाइड टू नलिफाई द लॉ ऑफ लिमिटेशन। यहां आपने इक्विटी की बात नहीं करनी, इक्विटी की बात नहीं करने के सबके साथ यकसा सलूक हो, उसके साथ सलूक होना चाहिए। वो बेचारा आ गया तो उसे कुछ ना कुछ दिया जाए। इसी तरह दोस्तों PLD 2016 SC 872 में कहा गया है कि इट इज सिलेक्टरी टू कंस्ट्रूड एक्सेप्शंस और एग्जेम्पशंस टू अ प्रोविजन इन अ स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन रादर लिबरली while a strict construction is enjoined as regards the main provision।
उन्होंने कहा जनाब इसमें मुस्तस्नियात नहीं है, एक्सेप्शंस नहीं है, सीधी सी बात है जी, जो है वो है। दोस्तों 2016 SMER 9102014 SMER 513, अगर तो लिमिटेशन का मामला आ गया है तो उसके लिए किसी किस्म की एविडेंस की जरूरत नहीं है। Where on the plain reading of the plaint, it can be clearly seen that the suit is patently barred by the limitation. No evidence is required. केस फारक। दोस्तों इसी तरह 2015 SMER 380, PLD 2015 SC 212, PLD 2005 लाहौर 129 में कहा गया है कि कोर्ट्स टू टेक नोटिस ऑफ लिमिटेशन इफ ऑब्जेक्शन नॉट रेज इन डिफेंस बाय कंटेस्टिंग पार्टी। पहले भी मैं वो बात अभी अपनी इसी गुफ्तगू में की है कि मुखालफ फरीक नहीं भी लेता ना जो कंटेस्ट कर रहा है तो अदालत आज खुद भी नोटिस ले सकती है लिमिटेशन के मामले का। अब यहां पर इससे तो खैर मैं एग्री नहीं करता, ये 2017 YLR नोट 158 लाहौर है, PLD 2014 SC 167 है। The law of limitation is not entirely to be ignored or brushed aside whenever property is claimed on the basis of inheritance। कि इनहेरिटेंस के मामले में भी थोड़ा बहुत लिमिटेशन को देखा जाता है। बहरहाल वो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर तो बहुत सी गुफ्तगू की जाती है, इसके ऊपर हम पूरी एक अलहदा से नशिस्त करेंगे। दोस्तों PLD 1985 SC 153 और PLD 1969 SC 167 में यह कहा गया है कि where the question of limitation is not a mixed question of law and fact, or where limitation is apparent on the face of the record, a waiver by the parties would not relieve the court itself of its duty under Section 3 of the Limitation Act, and a waiver by the court of the question of limitation is not contemplated। कोई जनाब जो सामने लिखे आएगा ना कि जनाब ये तो है ही नहीं, सीधी सीधी बात है, टाइम बार्ड है तो वो फारग हो जाएगा, केस नहीं लड़ा जाता, नहीं कॉन्टेस्ट कर सकेंगे हम उससे। इसी तरह दोस्तों 2002 SMER 1903 1903 limitation bars the remedy, not the right। The Limitation Act only bars the remedy and does not extinguish the right। जो लिमिटेशन है वो सिर्फ रेमेडी को बार कर रहा है कि आप इसकी रेमेडी नहीं ले सकते अदालत से, इसके लिए आपका राइट खत्म नहीं कर रहा। ये एक उन्होंने इसको जो है ना वो जितना इक्विटी नहीं है, इक्वल नहीं है, इसमें जनाब आप भाई जब अदालत में जा ही नहीं सकते तो फिर जमीन राइट भी खत्म हो गया। अब आप उसे ये कहेंगे ना करेंगे, अदालत इसकी तशरीह ये कर रही है। बहरहाल एनी हाउ दोस्तों PLD 1962 ढाका 381 2003 YLR 1873 PLD 2016 SC 872। The law of limitation is a statute of repose designed to quieten title and to bar stale and waterlogged disputes and is to be strictly complied with। लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है ना ये सीधा सीधा जरा डिजाइन इसी लिए किया हुआ कि इसको सख्ती से अमल दरामद करना है। PLD 2015 SC 212 2019 SMER 1930 limitation in matters of fraud। Fraud violates most Solomon proceeding and thus period of limitation would not embargo a justiciable claim directed against fraud। फ्रॉड अगर हो गया ना फिर लिमिटेशन नहीं आएगी, क्योंकि फ्रॉड के साथ आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, जिस तरह इनहेरिटेंस के मैटर है इसी तरह फ्रॉड में भी लिमिटेशन नहीं है। दोस्तों PL 2018 CLD 1027 2020 CLD 249 लाहौर 2017 CLD 179 लाहौर कहा गया जी
where a period of limitation is prescribed under a specific provision of special or local law, then the general principle of law of limitation act are not applicable. अगर किसी स्पेशल लॉ में कोई टाइम दिया गया तो फिर जनरल लिमिटेशन लॉ नहीं अप्लाई होगा। जैसे ये फैमिली लॉ है, रेंट के लॉ है, उनकी बात हो रही है। दोस्तों 2019 CLC 1972 लाहौर, लिमिटेशन इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ये नहीं है कि बंदा है, आम आदमी आएगा तो उसके साथ और स्लो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर भी आपने इक्विटी का उसी तरह ही अप्लाई होगा। दोस्तों सेक्शन 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 2007, SMER 1792, 2009 CLD 1671 लाहौर, इसमें यह कहा गया है, once the time has begun to run, no subsequent disability or inability to sue stop it। एक दफा शुरू हो गई लिमिटेशन तो फिर उसे रोका नहीं जा सकता। दोस्तों PLD 1996 लाहौर 158, PLD 2018 लाहौर 697, इसमें यह कहा गया है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शन शुड बी एडहर्ड to and failure to refile appeal, revision application or as directed by office would become time barred for time required for removal of objection would not be excluded while computing period of limitation under limitation act। जब आपने कोई, आप दफ्तर ने आपको, ऑफिस ने आपको टाइम दिया है कि इसको आप रिमूव करके लाएं फला गलती को, और आपका वो टाइम पीरियड उस वक्त रुक नहीं जाएगा बल्कि वो चल रहा है। दोस्तों that once appeal was originally filed within the prescribed limitation period but was returned within given time, and when the office objection was finally removed, the prescribed period of limitation for filing the appeal would not render the appeal barred by time। अपील एक दफा आपने जमा करवा दी है और फिर वो वापस हुई है तो फिर टाइम बार नहीं होगा। जनाब ये गुफ्तगू थी, जब तक सांस में सांस है हम ये गुफ्तगू करते रहेंगे। बेसिकली तो नाजरीन मैं अपने लिए ये करता हूँ अपने सीखने के लिए। बाज मेरे नौजवान वकला नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन देखें इतने सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना होता है। अगर कोई इससे इस्तेफादा कर सकता है तो उसे करना